तो क्या हाल है दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस के क्लासेस पर। आज हम पढ़ने वाले हैं गुणनखंड कैसे करें। गुणनखंड करने के होते हैं दो तरीके, एक तो होता है बेसिक मेथड और एक होता है गुणनखंड करने के ट्रिक। जो बेसिकली गुणनखंड होते हैं हमारे वो होते हैं चार प्रकार के। कितने प्रकार के? चार। देखिए इधर गुणनखंड इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं हमारे? वो है चार प्रकार के। चार प्रकार के किस आधार पर बांटे हैं वो समझ लेते हैं एक बार। कोई भी द्विघात समीकरण है इस तरीके से, द्विघात समीकरण दी गई है और इसमें दोनों जगह दिया हुआ है प्लस। इसी आधार पर हमारे गुणनखंड होते हैं चार प्रकार के। जब दोनों जगह प्लस प्लस दिया हो या फिर एक माइनस दिया हो और एक प्लस दिया हो या फिर एक माइनस और दूसरा भी माइनस, मीन्स दोनों जगह माइनस दिया हो या फिर एक माइनस एक प्लस और एक माइनस। इस आधार पर गुणनखंड हमारे चार प्रकार हो गए। सीखते हैं एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट से, उसके बाद एक ही लाइन में कैसे करते हैं उसका तरीका शुरू करते हैं। द्विघात समीकरण मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। दोनों प्लस वाले हैं इसलिए मैंने दोनों जगह लिया हुआ है प्लस। यहाँ देखेंगे और यही गुणनखंड यहाँ होते तो पहला माइनस लिया हुआ है उसके बाद प्लस। यहाँ एक्स स्क्वायर और दोनों जगह क्या लेना है मुझे? यहाँ माइनस लेना है और यहाँ एक जगह प्लस लेना है और दूसरी जगह माइनस लेना है। ध्यान क्या रखना, दो चीजें चाहिए होंगी हमें, एक तो x का गुणनखंड और एक बिना x वाला। x का गुणांक क्या है मेरे पास? 5, वो उठा लेंगे, और बिना x वाला क्या है? 6, ये उठा लेंगे। ठीक, अगर संख्या के बाद में प्लस है तो संख्याएं मुझे नीचे की तरफ तोड़नी होंगी। किस तरीके से? 5 में से एक कम करेंगे तो 4, और जितना कम करा है वो इधर की तरफ लिख देंगे, फिर एक और कम करेंगे इधर लिख देंगे, और जितना कम करा है वो इधर लिख देंगे। हाथ के हाथ इनकी गुणा चेक करते हुए चलेंगे। 4 का ना 4, लेकिन मुझे क्या चाहिए गुणा करके? 6 चाहिए, इसलिए ये गुणनखंड मेरे किसी भी काम के नहीं है। उसके बाद 3 दूनी 6, कितना चाहिए था? 6, मतलब ये गुणनखंड इसके हो गए हैं। इन गुणनखंडों को यहाँ उठा लेंगे। फर्स्ट नंबर एज इट इज ऐसे कैसे लिखेंगे और लास्ट नंबर भी ऐसे का ऐसे लिखेंगे। x का जो कोफिशिएंट गुणनखंड था उसके गुणनखंड आ गए हैं 3 और 2। यहाँ लिख लेंगे 3 और 2। क्या था? 5 के साथ x था तो इन दोनों गुणनखंडों के साथ भी x होगा, और यहाँ सिर्फ प्लस का जिक्र है तो यहाँ लगा देंगे प्लस और प्लस। दोनों में से क्या कॉमन है? x लिख लेंगे बाहर। अब देखो एक्स स्क्वायर था, एक x आ गया है बाहर और एक x आ गया है अंदर, फिर प्लस यहाँ से x को आ गया है कॉमन, मतलब x हो गया है गायब। कितना बचा है यहाँ? 3, फिर प्लस। अब यहाँ से और यहाँ से मुझे कॉमन देखना, x तो सिर्फ यहाँ नहीं है इसलिए x कॉमन आना नहीं। उसके बाद 2 को चेक करना है 6 में से कॉमन आना या नहीं आना। ये बात डिपेंड करती है, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग करना। 6 में अगर 2 से भाग चली गई तो 6 से 2 कॉमन आ जाएगा वरना नहीं आगा। तो 2 दिया 6 भाग चली गई मतलब कॉमन आ गया, तो 2 ले लिया मैंने यहाँ से कॉमन, तो 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा? x, और इस 6 में से 2 कॉमन लिया है तो मतलब भाग करिए और भाग करके कितना आगा? 3। यहाँ देखेंगे 3 यहाँ, x प्लस 3 यहाँ और x प्लस 3 यहाँ, दोनों जगह से फिर से कॉमन आ गया। ये आ गया x प्लस 3 और ये बचा है x और ये बचा है प्लस के 2। ये हो चुके हैं इसके गुणनखंड बिल्कुल बेसिक तरीके से। इसी आधार पर यहाँ देखेंगे इसमें भी बाद में क्या है? माइनस है, तो संख्याओं के गुणनखंड कौन है? ऊपर की तरफ, इस तरीके से। एक तो x का गुणांक उठाते हैं 5 और एक उठाते हैं बिना x वाला, और वो है 6। बाद में प्लस है तो संख्याओं के फैक्टर नीचे की तरफ, जैसे पहले करे थे, एक कम करके इधर लिख देंगे, फिर 2 कम करेंगे और उसके बाद इनकी चेक करनी होती है गुणा। तो 4 का ना 4, गुणा नहीं आ रही, 3 दूनी 6, गुणा आ गई, ये मुझे चाहिए थे। उठा लेंगे इधर फैक्टर एक्स स्क्वायर, फर्स्ट नंबर ऐसे लिखते हैं और लास्ट नंबर प्लस के 6 ऐसे लिखा। 5 के फैक्टर की चीज आए हैं ये 3 और 2, ऐसे का ऐसे लिखा। क्या था? ये 5 के साथ x था, यहाँ और यहाँ लिख देंगे। माइनस के 5 है, जैसे यहाँ प्लस के 5 था दोनों जगह क्या आया था? प्लस। यहाँ किसके हैं? माइनस के 5 है, दोनों जगह क्या लगा? माइनस के 3 और माइनस के 2। जैसे इस सवाल में करा था x कॉमन, वैसे यहाँ से भी क्या ले लेंगे? x कॉमन। एक्स स्क्वायर था, इसका मतलब 2x, एक x अंदर और एक x बाहर। फिर यहाँ से x तो आ गया है कॉमन, क्या बचा? माइनस के 3, फिर माइनस के 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, माइनस के 2 तो आ गया है कॉमन, क्या बचा यहाँ? x बचा।
अब इस 6 में से माइनस के 2 कॉमन लेना है, तो चिन्ह का विशेष ध्यान रखना। कॉमन लेने का मतलब बताया है भाग करना, और भाग जब करेंगे प्लस में किससे, माइनस से, तो माइनस प्लस क्या होता, माइनस होता। और इस 6 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। ठीक, इसके बाद x माइनस 3 यहाँ से और x माइनस के 3 यहाँ से क्या आ गया, कॉमन आ गया। क्या बचा यहाँ, x बचा, और यहाँ क्या बचा, माइनस के 2 बचा। ये हो गए हैं इसके गुणनखंड। अगले सवाल में देखेंगे, ये थोड़ा सा अलग है। क्या करेंगे, x के साथ वाला उठा लेंगे 5, उठाया, और उसके बाद बिना x वाला उठा लेंगे 6। हमें चिन्ह देखना होता है बाद वाला। इन दोनों सवालों में बाद में चिन्ह प्लस का था, इसलिए गुणनखंड हो रहे थे नीचे की तरफ। इन दोनों सवालों में बाद में चिन्ह है माइनस का, इसका मतलब गुणनखंड होने हैं ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ होने का मतलब संख्याओं को बढ़ाना है इस तरीके से। 5 में से 5 को 1 बढ़ाएंगे तो 6, और जितना बढ़ाया वो लिख देंगे इधर, और इसकी मल्टीप्लाई भी चेक करनी। 6 का ना 6, तो कितना आ गया 6, बस उठा लेंगे इधर। एक्स स्क्वायर एज इट इज, ऐसे कैसे, और माइनस के 6 ऐसे का ऐसे। 5 ही गुणनखंड हुए हैं, 6 और 1, ये लिख दिया 6 और 1। क्या था इसके साथ, x था। अब यहाँ देखना ये है किसके गुणनखंड करे हैं, 5 के। अब गुणनखंड को जोड़ने के बाद जिसके करे थे वो ही संख्या वापस से आनी चाहिए। अब माइनस के 5 लेकर आना, 6 को और 1 को जोड़ के आगा माइनस के 5 या घटा के आगा, जाहिर सी बात है घटाने के बाद आना है। और घटा के भी किस चीज का लेकर आना, माइनस का। जब संख्या घटाने के बाद जिस चिन्ह के लेकर आनी है वो संख्या रखनी होती है बड़ी। जैसे माइनस के लेकर आना है तो माइनस वाली संख्या बड़ी, और उससे दूसरी वाली प्लस की। यहाँ से दोनों जगह से x आ गया है कॉमन, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर था, एक x बाहर और एक x अंदर, और यहाँ से x तो कॉमन आ गया, क्या बचा, माइनस के 6। इन दोनों संख्याओं में से कुछ कॉमन नहीं है, तो सिर्फ क्या ले लेंगे, प्लस का 1, जैसा था वैसे का वैसे रहेगा। x माइनस के 6, x माइनस के 6 फिर से कॉमन आ गया, और यहाँ क्या बचा, x बचा, और यहाँ क्या बचा, प्लस के 1 बचा। अगला सवाल देखेंगे, इसमें भी क्या है, बाद में चिन्ह है माइनस का, मतलब इसके जो गुणनखंड होने हैं वो संख्या को उठाना है x वाली, और उससे ऊपर की तरफ जाना इस तरीके से। x से साथ वाली संख्या उठा ली 5, और बिना x वाली उठा ली 6। बाद में माइनस है मतलब ऊपर की तरफ जाना, एक संख्या को बढ़ा देंगे एक अंक, और जितना बढ़ाया है वो इधर लिख देंगे। यहाँ गुणनखंड नहीं हो रहे होते तो और थोड़ा ऊपर जाते हैं, 2 बढ़ाते फिर 3 बढ़ाते, इसी तरीके से बढ़ाते चले जाते हैं। फर्स्ट नंबर ऐसे लिखेंगे, इनकी गुणा आ गई है 6 का ना 6, और ये चाहिए था। फर्स्ट नंबर ऐसे कैसी, और लास्ट नंबर ऐसी। 5 गुणनखंड आए हैं 6 और 1। उसके बाद सॉरी 5 के साथ x था, तो 6 के और 1 के दोनों के साथ आने वाला है x। यहाँ क्या करना, चिन्ह है यहाँ प्लस का, और x को और 1 के आवाज तेज करनी है। यहाँ प्लस के 5 लेकर आना है। प्लस के 5 लेकर आने के लिए प्लस वाली संख्या ज्यादा रखेंगे और माइनस वाली संख्या कम रखेंगे। दोनों में से x आ गया है कॉमन, यह x स्क्वायर था तो एक x बाहर एक x अंदर, यहाँ से x कॉमन आ गया तो x को तो छोड़ देंगे, क्या बचेगा, सिर्फ प्लस के 6 बचेगा। दोनों जगह से माइनस कॉमन अंदर आ रहा होगा, माइनस कॉमन ले लिया। उसके साथ अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो माइनस के सिर्फ 1 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से माइनस के 1 कॉमन आ गया है, क्या बचा, x बचा। यहाँ से आ गया माइनस कॉमन, माइनस कॉमन लेने का मतलब माइनस से माइनस को करिए भाग, और माइनस से माइनस को भाग करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। और क्या है ये 6, यहाँ से देखो x प्लस 6 और x प्लस 6 फिर से आ गया है कॉमन। यहाँ x बचा है और यहाँ माइनस के 1 बचा है। ये हमारे 4 प्रकार के हुए हैं बेसिक तरीके से गुणनखंड। अब हम सीखने वाले हैं गुणनखंडों को एक ही लाइन में कैसे करेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए इधर, इसके गुणनखंड करने हैं एक ही लाइन में। कैसे करेंगे, बाद में क्या है, प्लस, प्लस है तो कहाँ जाना, नीचे की तरफ जाना। किस तरीके से, एक कम करेंगे वो इधर लिखेंगे, फिर 2 कम करेंगे वो इधर लिखेंगे, फिर एक और कम करेंगे इधर, और जितना कम करा है उधर। सिंपल सी बात है, 7 है 6 5 4 इस तरीके से लिख देंगे, और इधर 1 2 3 इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई चेक करेंगे, कितना लेकर आना है, 12 लेकर आना, वो इधर 6 का ना 6 नहीं आया, 5 दूनी 10 नहीं आया, 4 दिया 12 आ गई। ये नहीं है काम पे, ये नहीं है, क्या है 4 और 3, बस ये चाहिए था हमें। क्या लिख लेना, 2 ब्रैकेट लगा लेनी है, एक्स स्क्वायर था, एक एक्स यहाँ लिख लेना, एक एक्स यहाँ लिख लेना। क्या आए हैं गुणनखंड 4 और 3, एक ब्रैकेट में 4 और एक ब्रैकेट में 3। 4 को और 3 को जोड़ने के बाद 7 आएगा, तो क्या कर देना, इन्हें जोड़ देना, गुणनखंड हो गए। अगला तरीका,
दूसरे तरीके के गुणनखंड एक लाइन में कैसे करने हैं। नेक्स्ट सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस के 10x प्लस के 16, बाद में क्या है प्लस, मतलब गुणनखंड करने हैं नीचे की तरफ, 10 लिखेंगे, लेकर आना क्या है 16, इस तरीके से करेंगे 9 और 1, 8 और 2, 9 का ना 9 नहीं आए, 8 दूनी 16 आ गए, ठीक ये चाहिए थे। फिर से दो ब्रैकेट लगा लेंगे, एक्स स्क्वायर है, एक एक्स यहाँ लिखेंगे, एक एक्स यहाँ लिखेंगे, गुणनखंड क्या है 8 और 2, 8 को और 2 को जोड़ने के बाद 10 आएगा, लेकिन इस वाले का है माइनस में 10, इसलिए लगा देंगे दोनों जगह माइनस, ये हो गए इसके गुणनखंड। और सवाल देखेंगे, सवाल का डिफरेंस देखो, पहले वाले दोनों सवालों में यहाँ प्लस था और अब है यहाँ माइनस। माइनस होने का मतलब है जो x के साथ वाली संख्या के गुणनखंड होने हैं अब उन्हें ऊपर की तरफ इस तरीके से वो लेके आना है। 18 ऊपर की तरफ मतलब 8 और एक संख्या को बढ़ाते जाना, बस एक एक जितना बढ़ा रहे हैं वो इधर की तरफ लिख देंगे, एक बढ़ाया वो एक बढ़ाया वो इधर लिखा, उसके बाद 2 बढ़ाएंगे और वो इधर लिखेंगे, गुणा करके देखेंगे 8 का ना 8 नहीं चाहिए, 9 दूनी 18, ये लेकर आना था आगे इधर लिख देंगे, दो ब्रैकेट लगा लेंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स यहाँ एक एक्स यहाँ, टुकड़े क्या आए हमारे मतलब गुणनखंड जो आए हैं और 9 और 2 आए हैं, क्या लेकर आना है प्लस के साथ, मतलब प्लस वाली संख्या वो ज्यादा है और माइनस वाली संख्या वो कम, 9 में से 2 हटाएंगे तो क्या बचेगा प्लस के साथ, ये होगा इसके गुणनखंड। हमारा बचा है लास्ट तरीके का गुणनखंड एक लाइन में कैसे करना। ये है लास्ट तरीके का गुणनखंड, x के साथ वाला 6 उठा लेंगे और बिना x वाला 27, बाद में माइनस है तो जाना है आप ऊपर की तरफ इस तरीके से, 7 और 1, 8 और 2, 9 और 3, गुणा करके देख लेंगे, 7 का ना 7 लेके लेके आना है 27, ये नहीं में 9 दूनी सॉरी 8 दूनी 16 नहीं 9 तिया 27, ठीक ये आया है गुणनखंड। लिख लेंगे इधर, दो ब्रैकेट लगा लेंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स यहाँ एक एक्स यहाँ लिख लेंगे, उसके बाद गुणनखंड है 9 और 3, लेके क्या आना है प्लस के 6, मतलब प्लस वाले गुणनखंड ज्यादा और माइनस वाले कम, 9 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 6, ये होगा इसके गुणनखंड। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आपको इससे अगली वीडियो जिस टॉपिक पे चाहिए वो कमेंट करके बता दें।